हाइपरसोनिक के लिए हुआ बड़ा फैसला। S-500 को लेकर बड़ा खुलासा। अरब देश ने पाकिस्तान को मिर्ची लगाई। दोस्तों, आपको हम बता दें कि 73 साल बाद हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि इजराइल का कोई पीएम यूएई पहुंचा है और यूएई में उनका बाजों के साथ स्वागत किया है। नफ्तली बेनेट ने अपने आने की वजह बताते हुए कहा कि मैं एक संदेश लेकर आया हूँ और वे है यूएई की लीडरशिप, और यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं है बल्कि हम दोनों भाई हैं। आपको हम बता दें कि इन दोनों देश के बीच कई करोड़ डॉलर के समझौते हुए और आने वाले समय में ये दोनों देश और भी ज्यादा समझौते करने वाले हैं। इसमें व्यापार के मामले से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक के मामले शामिल हैं। आपको हम बता दें, इस मामले में बेनेट ने यूएई के पीएम से काफी देर तक बात की और इसमें दोनों के बीच कई सारे ऐसे और भी व्यापार होंगे जिनके बारे में अभी खबर निकलकर बाहर नहीं आई है। इसमें दोनों देश की ही प्रतिनिधि मंडल मौजूद थे। आपको हम बताते चले कि इन दोनों देशों की मुलाकात से ही पाकिस्तान बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तान के चिढ़ने की वजह वैसे तो कई हो सकती है, लेकिन जो मुख्य वजह है वे दो वजह हो सकती है, जिसमें से पहली वजह है कि ये दोनों देश के बीच जो समझौता हो रहा है इसमें अमेरिका और भारत की भी भागीदारी मौजूद है। आपको हम बता दें, भारत का जो लक्ष्य है इसमें भारत इन अरब देशों में अपने व्यापार को खोना नहीं चाहता, बल्कि ये अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। भारत ये भी नहीं चाहता है कि इन दोनों देशों के बीच चीन और पाकिस्तान अपनी एंट्री कर ले। भारत जानता है अगर यहाँ पर इजराइल और अमेरिका जैसे देश हो तो ये भारत के लिए सही है। और जो दूसरी वजह पाकिस्तान की जलने की है वे ये है कि ईरान को भी ये देश पसंद नहीं करते हैं और ईरान से कहीं ना कहीं इजराइल और यूएई डरे हुए हैं। ईरान इजराइल का भी दुश्मन है और ईरान यूएई का भी दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। यहाँ पर यही वाली कहानी चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर पाकिस्तान को बुरा इसलिए लगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सभी देश अपनी अपनी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, न कि एक कट्टरपंथी सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको हम बता दें कि पाकिस्तान अब तक इजराइल को मान्यता नहीं देता है। इजराइल के किसी भी नागरिक को पाकिस्तान अपने देश में नहीं आने देता है और पाकिस्तान खुलकर इजराइल का विरोध करता है। यूएई जैसे देश अगर खुलकर इजराइल का समर्थन करने लगे हैं तो पाकिस्तान को तो यहाँ पर मिर्ची लगनी ही थी। आपको हम बता दें कि खाली यहाँ पर समर्थन ही नहीं हो रहा है बल्कि ये दोनों देश में व्यापार भी होने वाला है, वे भी काफी तगड़ा वाला। इसी पर पाकिस्तान के मीडिया ये बार बार कहने लगी है कि इजराइल के साथ यूएई संबंध बनाकर अच्छा नहीं कर रहा है। यहाँ पर मीडिया ने बोला कि हमारा मुद्दा फिलिस्तीन के लिए होना चाहिए, न कि इजराइल के लिए। हम कभी भी फिलिस्तीनी को नहीं भूल सकते हैं, हमें हमेशा फिलिस्तीनी के साथ खड़ा होना होगा। यहाँ पर रिपोर्टर ने बोला अगर हम ही लोग फिलिस्तीनी को छोड़ देंगे तो इस तरीके से इजराइल का मनोबल बढ़ता हुआ चला जाएगा और हम लोग फिलिस्तीन के लिए एक गलत संदेश दे रहे हैं। आपको हम बता दें कि पाकिस्तान जितना भी चिल्ला रहा है, जितना भी भरभरा रहा है, इसका असर कुछ भी होने वाला नहीं है। इजराइल और यूएई अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं तो वही सऊदी अरब भी अपने रिश्ते को इजराइल के साथ मजबूत करने में लगा हुआ है। इनको चाहिए इजराइल से अच्छे हथियार, इनको चाहिए इजराइल से साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अरब देश ये बात जान चुके हैं कि इजराइल से ताकत के मामले में जीत पाना बहुत मुश्किल है। आपको हम बता दें, कमजोर से दोस्ती करने से आप कमजोर बनते हैं, लेकिन ताकतवर से दोस्ती करने से आप ताकतवर बनते हैं। और अरब देश ये बात जान चुका है कि ताकतवर से दोस्ती करो, न कि पाकिस्तान से जो कि कम बुद्धि है और कमजोर भी। आपको हम बता दें कि दूसरी तरफ ये खबर निकल कर आ रही है कि जब भारत और रूस की मुलाकात हुई तो यहाँ पर S-500 को लेकर भी बातचीत कही गई थी। इस पर भी दोनों देशों के विचार हुए थे, लेकिन भारत ने इस पर अपना कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। भारत अभी S-500 नहीं खरीदना चाहता है। इसके वैसे तो कई कारण है। भारत के पास अपने BMD सिस्टम भी है जो भारत को काफी हद तक मजबूत बना ही देगी और भारत इसके वजह से भी पीछे हट रहा है क्योंकि भारत को S-500 का जो कॉस्ट है वे बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। लेकिन जो रूस है वे भारत को इसे किसी भी तरीके से बेचना चाह रहा है। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि भारत ने जब से राफेल खरीदा है उसके बाद फ्रांस के
राफेल की पूरी दुनिया में मांग बढ़ गई है, इसलिए रूस भारत को S-500 सबसे पहले देना चाहता है, जिसकी वजह से उसका S-500 भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए और इसकी भी मांग दुनिया भर में बढ़ जाए। आपको हम बता दें कि रूस ने भारत को S-500 बेचने के लिए इस बार दूसरा प्रस्ताव भी दिया है। रूस के मंत्री का बयान अगर हम सुने तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि S-500 खरीदने वाला भारत पहला देश हो सकता है। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम भारत से बातचीत कर रहे हैं, अब जल्दी देखेंगे कि भारत के पास S-500 पहुँच गया है। साथ ही आपको इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। हाल ही में अभी रूस के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस समय अगर नाटो या अमेरिका रूस से लड़ने आता है तो ये इस उम्मीद से ना आए कि वे रूस से जीत कर जाएगा, वे ये बात भूल जाए कि वे रूस से जीत जाएगा। हमने अपने पास अब वे हथियार तैयार कर लिया है जिसको रोक पाना ना नाटो की बस की बात है और ना ही अमेरिका के बस की बात है। अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो इस मामले में भी हमें रूस सबसे आगे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि रूस ने अभी ऐसी हाइपरसोनिक बना ली है जिस पर अभी दुनिया काम कर रही है और रूस को सफलता भी मिली है। दुनिया अभी जिस चीजों पर काम कर रही है, रूस के हथियार गैरेज में वे चीज पड़ी हुई है, जिसकी वजह से रूस सब देशों से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। यही वजह थी कि खुलेआम इस तरीके का बयान रूस ने दे दिया है अमेरिका और नाटो को। आपको हम बता दें कि जब तक दुनिया इन हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाएगी तब तक रूस उस स्थिति में पहुंच जाएगा जिसमें वे इस तैयारी में काम करने लगेगा कि इस मिसाइल को किस तरीके से रोकना है। वे इस टेक्निक पर काम करने लगेगा जबकि लोग हाइपरसोनिक मिसाइल को बना ही रहे होंगे। आपको हम ये भी बताते चले कि रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना दुनिया के किसी भी देश के लिए आसान नहीं होने वाला है। पुतिन ने ये चेतावनी अमेरिका को भी दे दी थी और चीन को भी दे दी थी, लेकिन खेल यही से शुरू होता है। 2 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी ये बयान दिया था कि अगर भारत को भी इस रेस में आगे बढ़ना है तो भारत को भी हाइपरसोनिक मिसाइल की ओर आगे बढ़ना होगा और हमें जितनी तेजी से इस मिसाइल पर काम करना पड़े हमें उतनी तेजी से काम करना होगा, क्योंकि दूसरे देश इस पर काम करना शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन भारत अभी भी इस पर शुरुआत की तरफ नहीं बढ़ा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि हाइपरसोनिक भारत के पास हासिल हो जाएगी तभी हम यहाँ पर शांति और स्थिरता ला सकेंगे, क्योंकि दुश्मन देश इस बात से डरने लगेंगे कि अगर हमने भारत के ऊपर हमला किया तो फिर भारत हाइपरसोनिक मिसाइल से हमको अच्छा सबक सिखाएगा। आपको हम बता दें कि अंदर की तरफ से जो खबर निकल कर आ रही है उससे ये पता चलता है कि भारत और रूस के बीच हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर भी कई तरीके की बात चल रही है। भारत चाहता है कि रूस से इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया जाए। अब ऐसे में ब्रह्मोस 2 के लिए रूस भारत की मदद कर रहा है और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बदले में रूस भारत से S-500 खरीदने की बात कह रहा है। आपको क्या लगता है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। क्या भारत को ऐसे मौके का फायदा उठा लेना चाहिए या नहीं?